बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की हमारी एक्सरसाइज है 8 क्लास की 4.1 4.1। कोशिश तो हम यही करेंगे कि हम उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही साथ लेकर चलें जी। तो इसमें भी जो पहला सवाल है वो कहता है कि 30 आदमी 6 घंटे रोज़ाना काम करके 56 दिन में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। मालूम करें कि अगर 45 आदमी 7 घंटे रोज़ाना काम करके कितने दिनों में मरम्मत करेंगे। तो भाई इसमें आपने मालूम क्या करना है कि इसमें आपने ये कितने दिन, ठीक है जी, तो इसमें आपने दिन मालूम करने हैं जी। ठीक हो गया। इसका तरीक़ेकार क्या है थोड़ा सा मैं आपको पहले ब्रीफ करूँगा। इसमें एक आता है तनासब रास्त, रास्त कहते हैं सीधे को, ठीक है जी, सीधा। और इसको कहते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद दूसरा आ जाता है तनासिब माकूस। माकूस का मानी उल्ट होता है जी, माकूस का मानी उल्ट। ठीक है। सबसे पहली बात है कि निस्बत, निस्बत रेशो, ठीक है, ये इसका सैम्बल है जी, अलामत है इसकी रेशो निस्बत की। और दो निस्बतों की बराबरी को तनासब कहते हैं, तनासब। ठीक होगी बात। दो निस्बतों की बराबरी को तनासब कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लिखा हो 3:5, ये दो रकमें हैं, दो के दरमियान में निस्बत है 3:5, 4:7, इस तरीके से मुकम्मल तौर पर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसमें हमने तनासब रास्त में जब इसको हल करना है, ठीक है, तनासब रास्त के अंदर, अच्छा दूसरी निस्बत आ जाती है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल 4:6, 9:11, ठीक है। अच्छा, जब इसको हमने किनका जो आपस में, इन दोनों का जो आपस में मवासना करेंगे, ठीक है, तो जब इसको हम तनासब रास्त में लिखेंगे तो फिर हम इसको लिखेंगे 3:4, और इसकी बात करेंगे तो 5:6। ओके हो गया। और जब इसी को माकूस में हम लिखेंगे, माकूस, ठीक होगी बात, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, 3:4 है, इसको हम लिखेंगे 4:3 और 6:5। ये भी ज़रा आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा ज़रा, ठीक है। इसी तरीके से इसको अगर रास्त में लिखेंगे तो इन दोनों का आपस में जब मुवाजना हम करेंगे, आगे सवालों का तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें। उसमें सिर्फ आपको बताऊँगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट के अंदर क्या आएगा कि ये रकम जो होगी ये पहले आ जाएगी और इसके दरमियान उसके साथ ये आ जाएगी। इसको लिखेंगे 7:11। और जब इसी को इन्वर्स के अंदर लिखेंगे, माकूस के अंदर लिखेंगे, तो फिर हमने क्या लिखना होगा, फिर हम लिखेंगे 9:4, यानी कि नीचे वाले रकम को पहले उल्टा अमल करेंगे ना जी, ठीक है, 11:7। क्लियर होगी बात। अच्छा भी, इसके बाद हम चलते हैं अपने सवालात की तरफ। तो इसमें जो पहला सवाल है वो कहता है कि 30 आदमी रोज़ाना 6 घंटे काम करके 56 दिन में एक सड़क को मुकम्मल करते हैं, और अगर 45 आदमी हों 7 घंटे रोज़ाना काम करें तो कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। यानी कि इसमें दिन मालूम करने, जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो हम आखिर पे रखेंगे जी, जो चीज़ मालूम करनी है वो आखिर पे जी। अच्छा जी, तो मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही हम चलाएँगे जी।
दिन मालूम करने हैं, दिन आखिर पे आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे आदमी, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी, अच्छा भाई इसमें देखिए 30 आदमी और रोज़ाना 6 घंटे काम करके 56 दिन में एक काम को मुकम्मल करते हैं जी। और अगर हो जाएंगे 45 आदमी 7 घंटे रोज़ाना काम करते हैं तो दिन उनको कितने लगेंगे जी। बस इस चीज़ को ज़हन नशीन करना होगा जी। अच्छा अब इसमें देखिए ज़रा भी, इसका हमने कंपैरिजन करना है जी। कैसे करेंगे, गौर करना ज़रा कि सबसे पहले ये आदमी, ये भी आदमी है, इनके दरमियान में फ़ैसला करना हो तो इसको हम छुपा देंगे जी, यानी कि ये हमने छुपा दिया जी। ओके हो गया। अगर 30 आदमी 56 दिन में एक काम को मुकम्मल करते हैं, 30 आदमी 56 दिन में काम को मुकम्मल करते हैं तो 45 आदमी जो है वो उस काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। अब इसमें गौर कीजिए, ये 30 से 45 हो गए, ये बढ़ गए, ठीक हो गया। और दिन जो है, अब देखिए 30 आदमी एक काम को 56 दिन में करते हैं और अगर 45 आदमी हों, आदमी बढ़ गए तो दिन जो है वो कम लगेंगे, ठीक हो गया। आदमी 30 है, 56 दिन लगाते हैं और अगर आदमी 45 हो जाएंगे तो क्या होगा, दिन कम हो जाएंगे। लिहाजा ये बढ़ गई है और ये कम हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जी एक होता है तनासब रास्त, रास्त का मतलब है कि एक मिकदार बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, अगर एक कम हुई है दूसरी भी कम हो जाए, जिनके दोनों अगर बढ़ती हैं या कम होती हैं तो तनासब रास्त होगा, और अगर एक बढ़ जाती है दूसरी कम हो जाती है तो तनासब माकूस होगा जी। अच्छा अब इसमें देखिए, ये बढ़ गई है, ये कम हो गई है, माकूस हो गया। माकूस के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको 45 निस्बत 30, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने इनके दरमियान फ़ैसला करना है जी, इसको हम छुपा देंगे जी। अगर 6 घंटे रोज़ाना काम करते हैं तो 56 दिन लगते हैं काम को करने में, 6 घंटे रोज़ाना काम करें तो 56 दिन लगते हैं। अगर हम 7 घंटे लगाएंगे तो दिन कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे, यानी कि घंटे बढ़े हैं। 6 घंटे काम करते हैं 56 दिन लगते थे, और अगर 7 घंटे लगाएंगे तो दिन कम लगेंगे, यानी कि ये बढ़ गया ये कम हो गया, माकूस हो गया, इन्वर्स हो गया, तो 7 निस्बत 6 प्रोपोर्शनल। इनका फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं, जो एक्स की रकम होगी उसको हम आखिर पे रखेंगे, 56 निस्बत एक्स। अब आपने इनको आपस में और इनको आपस में ज़रब दे देना है, यानी कि इनको हम लिख सकते हैं, ये तरफ़ैन, ये तरफ है, ये तरफ है, ये वस्त है, ये वस्त है, ये वस्तैन होगी, ये तरफ़ैन होगी। यहाँ पर लिखेंगे तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। ओके होगी बात जी। क्या करेंगे, इसको लिखना है 45 ज़रब 7, 45 ज़रब 7 और ज़रब एक्स मुसावी है 30 ज़रब 6 ज़रब 56। ओके, अब इनको हम ज़रब देंगे, 7 5 35, असल 3 7 28 29 30 31, 315 एक्स के साथ ज़रब देंगे तो एक्स ही आ गया, 6 3 18, 180 ज़रब 56। ये भी तवज्जो दीजिएगा, यानी कि इनको कहते हैं तरफ़ैन, इनको वस्तैन। सिंपली सी बात यह है कि ये इनको आपस में ज़रब दे देंगे, इनको आपस में ज़रब दे देंगे, बस सवाल आपका हल। सिर्फ आपने ये फ़ैसला करना है, ये माकूस का रास्त का, बस ये फ़ैसला हो गया, आपका सवाल हल हो गया जी भाई। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम 315 एक्स। अब दो हल हैं, एक तो इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे,
ज़रब देने के बाद जो आंसर आपका आ जाएगा उसको 315 पर तकसीम कर देंगे जी। ये 315 पर इसको तकसीम करेंगे तो 180 ज़रब 56 बटे 315 जी। इससे ये कट गया, बाकी बच गया x। अब आपने क्या करना है, इसको मैं डायरेक्टली ज़रब देने लगा हूँ जी भाई। तो 180 को 56 से ज़रब दे दिया तो 10,080 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि 10,080 को हम तकसीम कर देते हैं 315 पर। ठीक हो गया जी, 315 पर इसको तकसीम कर देते हैं जी भाई। इसको अगर हम इस पर तकसीम करते हैं तो हमारे पास x की कीमत जो है वो 32 आ जाएगा जी। तो 32 डेज, ये आपका 32 दिन, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी। ठीक होगी बात जी भाई। तो प्रैक्टिस के लिए हम इसका अगला सवाल हम चेक करते हैं। ठीक है जी, कि इसमें वो कहता है कि 60 औरतें 8 घंटे, औरतें हैं जी 60। अच्छा, हमेशा सवाल पे गौर करना है जी। 60 औरतें 8 घंटे रोज़ाना काम करके 48 किलोग्राम सूत काट लेती हैं। मालूम करें कि 30 औरतें 12 घंटे काम करके कितने किलोग्राम सूत काट लेंगी। ऐसे इसमें है जी कि 60 औरतें, अब इसमें मालूम क्या करना है, औरतें भी हैं घंटे भी। इसमें देखिए औरतें हैं, घंटे हैं और सूत है यानी कि काटन है, किलोग्राम के अंदर है जी। ठीक है, अब इसमें औरतें भी हैं घंटे भी हैं, अब कितने हैं। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जिस लफ्ज़ के साथ कब कैसे कितना, ठीक है जी, क्या ये इस्तेमाल होगा वो चीज़ हमने मालूम करनी होगी जी। उर्दू के अंदर कितने, ठीक है, कितनी, ये लफ्ज़ आपका इस्तेमाल हुआ होगा जिसके साथ वो चीज़ आपने मालूम करनी होगी। मसलन अब सवाल नंबर 3 देखें कि एक 8 मीटर लंबे 3 मीटर चौड़े कलीन की कीमत 6,288 रुपये। बताइए 12 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े कलीन की कीमत क्या होगी। ये देखिए यहाँ पर क्या आ गई, कलीन की कीमत क्या आ गई, ये क्या इसमें, ये कितने इसमें अब इसमें 12 दिनों में कितनी रकम, ये 30 दिनों में कितने आदमी। ठीक है, और उसके बाद है 9 वज़नी सामान का किराया 20 किलोमीटर के लिए कितना होगा। समझ गया आपको भाई, ये चीज़ हमेशा ज़हन करने वाली है जी। और अगर इंग्लिश मीडियम में अगर बात करते हैं तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें आ जाएगा हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मच, ये वर्ड्स हाउ मैनी ज़्यादातर यूज़ किया होगा जी। अच्छा, अभी इसमें आप दूसरे सवाल को देखते हैं जी। अच्छा, भी इसमें औरतें हैं, औरतें निस्बत घंटे और कपास है वो है किलोग्राम के अंदर। अब इसमें लिखेंगे वोमेन, आवर एंड कॉटन, और वो है केजी के अंदर। अच्छा, औरतें हैं जी 60 औरतें हैं, 8 घंटे रोज़ाना काम करके 48 किलोग्राम सूत जो है वो काटती हैं। और अगर 30 औरतें हो जाएं, वो 12 घंटे रोज़ाना काम करें तो कितनी जो है वो काटन काट सकती हैं, सूत सकती हैं जी। अब देखिए जी, वही काम आपने करना है कि ये औरतों का आपस में वाज़ा करने के लिए इसको हमने छुपा दिया जी। ठीक हो गया। अब देखिए 60 औरतें हैं जी, कितनी औरतें हैं, 60 औरतें मिलकर 48 किलोग्राम कपास काटती हैं। अगर औरतें हो जाएंगी 30, 60 थी 48 करती हैं, अगर औरतें 30 हो जाएंगी तो वो कम करेंगी या ज़्यादा। ज़ाहिर बात है जी, औरतें अगर कम हुई हैं तो कपास भी कम ही काटेंगी जी। ठीक हो गया, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया। तो मैंने आपको बताया कि तनासब रास्त वो होता है जिसमें एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी कम हो, तो ये तनासब रास्त होगा। या
एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ जाए फिर भी तनासब रास्त होगा जी। यानी कि दोनों मिकदारें बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं तो रास्त होगा, और अगर एक बड़ी है दूसरी कम हुई है तो माकूस होगा जी। बस ज़हन नशीन करने वाली बात है। अच्छा, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, तनासब रास्त हो गया। जब रास्त हो गया तो इसको लिखेंगे 60 निस्बत 30। बस इसी का फैसला करना मुश्किल है, बाकी आपकी सिंपल ज़रब है जी। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करें, इसको छुपा दिया हमने। अगर 8 घंटे रोज़ाना काम करते हैं जी, 8 घंटों में 48 किलोग्राम जो कपास है वो काटती हैं, तो अगर 12 घंटे होंगे, 8 में 48 है और 8 से बढ़ गए हैं 12, तो ज़ाहिर बात है 12 घंटे होंगे तो ज़्यादा होगी। ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तनासब रास्त हो गया। रास्त होगा तो लिखेंगे 8 निस्बत 12। इसका फ़ैसला करने की ज़रूरत ही नहीं, एक्स वाई रकम आखिर पर, तो ये आ गया 48 निस्बत एक्स। इनको आपस में ज़रब, इनको आपस में ज़रब जी। यहाँ पर लिख सकते हैं तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। अब क्या करेंगे जी, 60 ज़रब 8 ज़रब एक्स मुसावी है 30 ज़रब 12 ज़रब 48। अब इसको ज़रब देंगे, 8 से 48, एक्स बराबर है 12 3 36, 360 ज़रब 48। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं जी, इसके बाद आ जाएगा जी, ये 480 है, एक्स है 360 ज़रब 48। इसको तकसीम करेंगे 480 पर, भी 480 पर इस पर तकसीम इसलिए तकसीम करेंगे कि ये एक्स के साथ ये रकम है, जो इसके एक्स के साथ रकम होगी उसी पर तकसीम करेंगे। अगर इसको इस 480 पर तकसीम किया है तो इधर भी 480 पर ही तकसीम करेंगे। इससे ये कट जाएगा, बाकी बच जाएगा एक्स, एक्स मुसावी है। अब इसमें देखिए, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, 48 से 48 कट गया, बाकी बच गया 36। तो 36 kg जो है कपास, वो आप लोगों का आंसर आएगा। एक्स हमने फ़र्ज़ किया था कपास, तो 36 किलोग्राम जो है कपास जो है वो चुनेंगे जी। ओके होगी बात। अच्छा भाई, उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी थी। एक मैं आपको सवाल और सॉल्व करके दिखाता हूँ जी। इसमें अगला जो सवाल है उसमें वो कहता है कि 8 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े कालीन की कीमत है, और 12 मीटर लंबे और 6 मीटर कालीन की कीमत मालूम करनी है जी। यहाँ पर हम लिखेंगे लंबाई, इधर लिखेंगे चौड़ाई, और कीमत है जी। लंबाई उसकी है जी 8 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर और कीमत है उसकी 6288 जी। ठीक है। और अगर 12 मीटर लंबाई हो, 6 मीटर चौड़ाई हो तो उसकी कीमत क्या होगी जी। देखिए ज़रा वही काम, अगर हम इसको छुपा दिया, अगर 8 मीटर है उसकी कीमत जो है वो 6288 रुपया हो, तो अगर 12 मीटर होगा तो उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि 8 की 6288 है तो 12 की बढ़ जाएगी, लिहाजा ये भी बढ़ गया वो भी बढ़ गया, तनासब हो गया रास्त। जब रास्त होगा तो लिखेंगे 8 निस्बत 12। इस तरीके से इसके अगर 3 मीटर चौड़ा है उसकी कीमत 6288 है, और अगर 6 मीटर चौड़ा होगा तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, लिहाजा ये मिकदार भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गई। कौन सा तनासब हो गया, दोनों एक जैसा हुआ काम, तनासब रास्त हो गया। जब रास्त होगा तो लिखेंगे 3 निस्बत 6, उसका फ़ैसला करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे 6288 निस्बत एक्स, फिर वही अमल, दरमियान वाली रकमों को आपस में ज़रब, बाहर वाली रकमों को आपस में ज़रब। इसमें लिखेंगे 8 ज़रब 3 ज़रब एक्स,
बराबर है 12 ज़रब 6 ज़रब 6288 जी। अगले स्टेप पे 8 3 24, 24x बराबर है 12 6 72, या अगर इसी तरीके से ही इसको लिखते 12 ज़रब 6 ज़रब 6288। अब इसको 24 पर तकसीम करेंगे तो इसको भी 24 पर ही तकसीम करेंगे जी। 24 से 24 कट गया। अब इसमें काट भी सकती हैं जी, दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको आपस में ज़रब देकर 24 पर तकसीम करेंगे तो फिर भी आपका वही आंसर आएगा। और अगर इसको जैसे 12 एकम 12, 12 2 24, 2 1 2, 2 3 6, अगर 8 3 24, असल के 2, 8 3 24 25 26, असल 2, 3 2 6 7 और 8, और 6 3 18, 18,864 रुपये जो है वो, अगर 12 मीटर लंबाई 6 मीटर चौड़ाई होगी तो उसकी कीमत होगी रुपये जी। ठीक होगी बात। अच्छा भी इसके बाद हमारा आ गया जी सवाल नंबर 4। उसमें वो कहता है कि 15 मज़दूर 9 दिनों में इतने रुपए कमाते हैं तो मालूम करें 10 मज़दूर 12 दिनों में कितनी रकम कमा लेंगे जी। ठीक होगी बात। तो कोशिश करते हैं जी कि हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो 2 वीडियो के, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लिहाजा इसकी 2 वीडियो बना लेंगे। तो मैं सिर्फ पहले 4 सवाल जो होंगे वो इस वीडियो में हम बनाएंगे जी। अच्छा इसमें देखें चौथे सवाल के अंदर वो क्या कह रहे हैं। वो कहता है जी कि कितने 12 दिनों में कितनी रकम मालूम करनी, लिहाजा रकम जो है वो हम आखिर पे रखेंगे जी। ये मज़दूर आ गया जी, मज़दूर दिन और रकम जी। मज़दूर हैं जी 15 मज़दूर हैं 9 दिनों के अंदर 67,500 रुपये कमाते हैं। और अगर 10 मज़दूर हों तो 12 दिनों के अंदर कितनी रकम कमाएंगे जी। ओके जी, फिर वही अमल, इसको छुपा दिया। 15 मज़दूर है, इतनी रकम कमाते हैं। ओके, और अगर 10 मज़दूर होंगे तो कम रकम कमाएंगे। 10 मज़दूर होंगे तो कम रकम, 15 से ये 10 हो गया, उधर भी कम हो गया, लिहाजा तनासब रास्त हो गया जी। क्योंकि ये भी कम हो गया वो भी कम हो गया। देखेंगे 15 निस्बत 10, इसको बंद कर देंगे, छुपा देंगे। 9 दिनों में इतना कमाते हैं, 9 दिनों में इतना कमाते हैं तो 12 दिनों में कितना कमाएंगे जी। यानी कि 9 में 67,000 है तो दिन ज़्यादा हो गए, ज़री बात है ज़्यादा कमाएंगे, लिहाजा ये भी बढ़ गया वो भी बढ़ गया, तनासब रास्त हो गया जी। 9 निस्बत 12 जी। डियर स्टूडेंट, जो ये मेथड है भी आप इसी को पूरे मुकम्मल सवालात पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं होगी, ना आपको कोई और एरो लगाने की या कोई और ज़ेन शीन फार्मूला या तुक्का लगाने की। बस इस फार्मूले को आप लोग ज़ेन शीन कर लें तो इंशाल्लाह आपके, अगर कोई अपने पास से भी अगर सवाल दे देते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए आसान होंगे जी। जी भी उसके बाद है तरफ़ैन का ज़रब वस्तैन। बेहतर तो है कि आप लोग लिख ही दें तरफ़ैन का हासिल ज़रब। अच्छा, तरफ़ैन का हासिल ज़रब का मतलब ये तरफ़ैन मैंने लिखा ना, इसका मतलब ये तरफ़ैन है, यानी कि एक तरफ ये दो ये जमा होकर तरफ़ैन हो जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये भी वस्त में है, दरमियान में है, ये भी वस्त में है, ये दो वस्त इकट्ठे होंगे, इनको वस्तैन कहते हैं। हासिल ज़रब का मतलब है कि इनको आपस में जब ज़रब देते हैं उसको हासिल ज़रब कहते हैं जी। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। बस इसका आपने सिर्फ थोड़ा सा तवज्जो दे के हल करना है, बाकी आपकी सिंपली ज़रब है भाई। ठीक है, 15 ज़रब 9 ज़रब x मुसावी है 10 ज़रब 12 ज़रब 67,500 और इसको ज़रब देंगे तो आप लोगों का जी भाई
तो इसमें 135x आ जाएगा। इसके बाद इसको ज़रब दे देंगे, 20 को 10 से ज़रब दिया तो 120 ज़रब 67,500। ठीक हो गया। आगे इसको हम क्या करते हैं, 135x बराबर है 120 ज़रब 67,500। इसको तकसीम ख़त्म करने के x की कीमत निकालने के लिए 135 पर तकसीम करेंगे, तो इधर भी 135 पर ही तकसीम करेंगे। इससे ये कट जाएगा, बाकी इधर बच जाएगा x। अब हम क्या करते हैं, अभी सिंपली आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, और नहीं तो फिर आप लोग क्या करें कि इन दोनों को आपस में यानी कि 67,500 इसको आप ज़रब दें 120 से। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों का जी आ जाएगी रकम। ठीक हो गया। और इसको आप 135 पर तकसीम कर देंगे। जी भाई, तो जब इसको हम इस पर तकसीम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी 60,000 रुपये। 60,000 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। समझ लगी आपको जी? तो जी भाई, आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो गया। तो अब आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई इसमें मुश्किल हो तो आप लोग हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।